पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन में विवाद को सुलझाने के लिए शनिवार को दोनों देशों के सेना अधिकारियों की बैठक हुई। भारतीय सेना की वी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन के नेतृत्व में एक दल शामिल हुआ। चर्चा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों देश पहले जैसी स्थिति कायम करने के लिए तैयार हैं। अगर इसे सही माना जाए, पेगोंग झील, गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाका और गलवान घाटी क्षेत्र से दोनों देश अपनी सेना हटा सकते हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1 महीने से सीमा विवाद चल रहा है। यह विवाद मुख्य तौर पर लद्दाख के पेगोंग झील और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के संवेदनशील इलाकों को लेकर है। शनिवार को जो वार्ता हुई वह भारत की पहल पर हुई। इसके पहले भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. जोशी ने लेह का दौरा किया था। भारत चीन अक्सर अलग अलग इलाकों में इस तरह के विवादों में उलझ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। यह 3 सेक्टरों में बंटी है। पहला सेक्टर पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू और कश्मीर, मध्य क्षेत्र यानी मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का है। चीन का मानना है कि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह सीमांकन नहीं हुआ है, इसीलिए विवाद चल रहा है। चीन पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन तक अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। 62 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। उधर पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर चीन दावा करता है। उसका कहना है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। इतिहासकार बीबी मिश्र ने अपनी पुस्तक इंडिया हर यूनिट इन डिवीजन में लिखा है कि चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। उसका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत से समझौता हुआ था, उसमें बेशक तिब्बत के प्रतिनिधि थे लेकिन चीन का कोई नहीं था। उसका कहना है कि क्योंकि तिब्बत उसका है, इसलिए वह तिब्बत अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। इन्हीं विवादों के चलते दोनों देशों के बीच कभी सीमा का निर्धारण नहीं हो सका और यथास्थिति बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LIC नामक व्यवस्था की गई। यही कारण है कि विवादित क्षेत्र में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है, क्योंकि दोनों को यह महसूस होता है कि सामने वाले देश की सेना उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। सबसे ज्यादा विवाद पेगोंग त्सो झील के आसपास है। रणनीतिक तौर पर इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि यह झील चुशुल घाटी की रास्ते में है और 1962 में चीन ने यहीं से भारत पर आक्रमण किया था। पिछले कुछ वर्षों में उसने झील के अपनी और वाले इलाके में सड़कें बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार एस.डी. मुनि के अनुसार क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन के शिनजियांग और लद्दाख तथा पाकिस्तान की सीमा से मिलता है। चीन क्षेत्र में भारत के किसी भी निर्माण को अवैध बताता है, हालांकि वह पहले ही वहां जरूरी निर्माण कर चुका है और अब अगर भारत वहां निर्माण करता है तो उसकी भ्रुकुटी तन जाती है। हालांकि लगभग 6 साल पहले भारत और चीन के बीच गतिरोध पैदा हुआ था, लेकिन सेना और कूटनीतिक वार्ताओं से यह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। वह गतिरोध बड़े ही नाटकीय ढंग से आरंभ हुआ था।
उस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में साबरमती के तट पर बैठे। उस समय लगभग 1,000 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के चुमार में घुस आए। चुमार तिब्बत से सटे दक्षिणी क्षेत्र में है। नक्शे के अनुसार एक बड़े नाले के दोनों ओर दोनों देशों की सीमाएं हैं। यहाँ सड़क बना रखी है लेकिन उसमें बड़े तीखे मोड़ हैं और भारी चीनी वाहन नहीं पहुँच सकते। खबरों के मुताबिक शनिवार की बैठक में भारत ने 1993, 1996, 2012 और 2013 में जो समझौते हुए थे वैसे ही स्थिति बनाए रखने को कहा। लेकिन अगर अभी समझौता हो भी जाता है तो यह गतिरोध बताता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा हमेशा एक काल्हे बनी रहेगी। तनाव को बढ़ाना और बीच में ही उसे छोड़ देना चीन की पुरानी आदत है और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है, क्योंकि वह भी जानता है कि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध का अर्थ क्या होता, इसलिए वह पूर्णांग युद्ध का बिगुल नहीं बजाएगा। दोनों